साल पहले 2015 में दुनिया ने मिलकर 2030 के लिए कुछ बहुत बड़े लक्ष्य तय किए थे। आज हम यही देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों के इस सफर में भारत कहाँ तक पहुंचा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये पूरा मिशन है क्या, फिर देखेंगे कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, और फिर जाहिर है हमारा मेन फोकस होगा भारत पर, हमारी कामयाबियां, हमारी चुनौतियां और आगे का रास्ता क्या है। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी है, ये देखने के लिए कि आपका ध्यान कितना था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये जो हम बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, इनका असली मतलब क्या है, इनकी नींव क्या है। ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आया 1987 की ब्रुंडलैंड रिपोर्ट से। और इसका आइडिया आप देखिए बहुत सीधा सा है, आज की ज़रूरतें पूरी करो लेकिन ऐसे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज और मौके बचे रहें। बस यही सोच उन 17 गोल्स की जड़ में है, जो गरीबी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर मुद्दे को कवर करते हैं। तो गोल्स तो सेट हो गए, अब सवाल ये है कि 10 साल बीत जाने के बाद दुनिया पहुंची कहां तक है। क्या हम सही ट्रैक पर हैं भी? आइए देखते हैं। कुछ देश तो कमाल कर रहे हैं। देखिए, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये नॉर्डिक देश हमेशा की तरह टॉप पर हैं। ये दिखाता है कि जहां मजबूत सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण पर ध्यान दिया जाता है, वहां अच्छे नतीजे आते हैं। और इससे एक बात तो साफ है कि ये लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया की कहानी इतनी अच्छी नहीं है, और ये स्लाइड थोड़ी चौंकाने वाली है। देखिए, सिर्फ 17% लक्ष्य ही हैं जो टाइम पर पूरे होने की उम्मीद है। मतलब 83% पर हम पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे। हमें अपनी रफ्तार कई गुना बढ़ानी होगी। पर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ खराब ही है, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। जैसे बिजली और इंटरनेट आज ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, और हेल्थ केयर में भी, खासकर बच्चों की सेहत के मामले में दुनिया ने काफी तरक्की की है। तो ये दिखाता है कि जहां कोशिश हुई है वहां नतीजे भी मिले हैं। चलिए, अब दुनिया से हटकर सीधा भारत पर आते हैं। यहाँ की कहानी काफी दिलचस्प है, एक बड़ी छलांग की कहानी। और ये वाकई एक बड़ी खबर है। 2025 की रिपोर्ट में भारत पहली बार टॉप 100 देशों में शामिल हो गया है। 99वीं रैंक। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, जो पिछले 10 साल की मेहनत को दिखाता है। तो चलिए भारत की कुछ बड़ी जीतों पर एक नजर डालते हैं फटाफट। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 13 करोड़ 50 लाख। इतने लोग सिर्फ 6 साल में मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर आए। मतलब सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि उनकी सेहत, शिक्षा और रहन सहन का स्तर सब सुधरा। ये एक पीढ़ी का बदलाव है सच में। हेल्थ में भी, खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य में कमाल का सुधार हुआ है। मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो 2014-16 के 130 से घटकर अब लगभग 80 पर आ गया है। इसका सीधा सा मतलब है हजारों माओं की जान बच रही है। और अब बात शिक्षा की। प्राइमरी स्कूल में लगभग हर बच्चा आज स्कूल जा रहा है, 99.9%। ये भविष्य के लिए एक जबरदस्त नींव तैयार कर रहा है। बिजली के बिना आज कुछ भी मुमकिन नहीं है ना? और यहाँ भी भारत ने गजब का काम किया है। 99% से ज्यादा आबादी तक बिजली पहुंच चुकी है। सोचिए, इससे कितने घरों और कारोबारों की जिंदगी बदली होगी। और आखिर में डिजिटल इंडिया की कहानी। 2024 में 88 करोड़ से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। भारत आज एक डिजिटल सुपर पावर है, और इससे सर्विस डिलीवरी का पूरा तरीका ही बदल गया है। तो हमने देखा कि तरक्की तो हुई है और काफी अच्छी हुई है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अब उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जो अभी भी रास्ते में खड़ी हैं। ये कुछ बड़ी मुश्किलें हैं, जैसे कई बार हमारे पास सही डेटा ही नहीं होता, तो पता कैसे चले कि मदद किसे चाहिए। फिर पैसों की कमी है, और कुछ राज्यों में विकास ज्यादा है तो कुछ में कम। इन सब वजहों से हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। ये जो राज्यों के बीच असमानता की बात है, वो यहाँ साफ दिखती है। एक तरफ बिहार, झारखंड जैसे राज्य हैं जहाँ गरीबी ज्यादा है, और दूसरी तरफ केरल और सिक्किम है जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। पूरे देश में एक जैसी तरक्की लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, तो मुश्किलें तो हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या? 2030 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्सपर्ट्स ने एक 5 पॉइंट एक्शन प्लान सुझाया है।
इसमें सब कुछ है। बेहतर डेटा इकट्ठा करना, ज्यादा पैसा जुटाना, गवर्नेंस को ठीक करना, प्राइवेट सेक्टर और आम लोगों को साथ लाना और हाँ, सबसे जरूरी, हर काम में पर्यावरण का ध्यान